नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 25 प्रश्न करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू को से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में नो वे आउट का कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है। नो वे आउट का कोडिंग किया हुआ है, उसी प्रकार से आपका आउट ऑफ हाउस का कोडिंग डाला हुआ है। तो आउट का कोड ज्ञात करना है। जब दो सेंटेंस में दो वर्ड कॉमन हो, यहाँ पे आउट, यहाँ पे भी आउट कॉमन है, तो कोडिंग में भी हम कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। कोडिंग में भी तो हमारा यहाँ पे कॉमन वर्ड कौन सा दिख रहा है? आरपी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, आरपी दिख रहा है। देखिए आरपी और आरपी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कुछ भाषा में लव टू गॉड का कोडिंग किया हुआ है, गॉड ब्लेस यू का कोडिंग डाला हुआ है। तो गॉड का कोड निकालना है। तो गॉड, जब दोनों में गॉड यहाँ पे हमारा कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो कोड में भी कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। कोड में भी एक्सआर कॉमन है नहीं, ओडी ओडी कॉमन है। देखिए ओडी, यहाँ भी ओडी है और यहाँ भी ओडी है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 में से 3 एक देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 अपने आप में किसी न किसी चीज़ से संबंधित है। तो हम जब संबंधित है तो वो संबंध पहले ढूंढेंगे कि संबंध क्या बना हुआ है। तो संबंध ढूंढिए। संबंध ढूंढने का तरीका है, इसका नंबरिंग कर लीजिए। तो हम यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे नहीं, हम नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। एक का हम बता देते हैं, बी होता है 2 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। तो 2 से कहाँ तक आए हम? 2 से 6 पे आए तो +4 हुआ है। 6 से 10 पर आए तो +4 हुआ है, +4 हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या हुआ है? 7 से 10 पर आए, 7 से 10 पर आए हैं तो +3 हुआ है, और 10 से 14 पे आए हैं तो +4 हुआ है। इसमें क्या हुआ है? 12 से 16, 12 4 16 +4 हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? 16 4 20 +4 हुआ है। यहाँ 4 4 का प्लस है, यहाँ +3 +4 का फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पे क्या 18 में से 18 +4 का यहाँ पर है, +4 का है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये और ये तीनों समान है, हमें असमान ढूंढना था, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? पी में हम कितना जोड़ेंगे? जो 18 हो जाएगा, मतलब पी होता है 16 नंबर पर, यह 18 नंबर पर, +2। 18 में कितना जोड़ेंगे? 20 हो जाएगा। टी 20 नंबर पे होता है, हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर आपको याद होना चाहिए। 20 में कितना जोड़ेंगे? तो 22, 2। तो 22 में कितना जोड़ेंगे? 2, तो 24। 24 कितना नंबर पे आता है? 24 होता है एक्स। एक्स से शुरू होने वाला जो हमारा अक्षर है, ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है, क्या आएगा? अब देखिए, वाई से सेकेंड लेते हैं, ए से एफ पे आए तो 1 से 6 पर आए तो +5 का यहाँ पर है, 6 से 11 पर आए तो यहाँ भी +5 है, के से 5 प्लस किए तो 16 पर आया, तो यहाँ भी +5 होगा दूसरा लेटर में। 16 5 21, 21 नंबर पे क्या होता है? 21 नंबर पर यू होता है। बीच में यू से शुरू होने वाला लेटर हमारा जो होगा वो ऑप्शन होगा। अब यू से शुरू, अब यहाँ पे हम फिर दूसरा लेटर मिलाएंगे, पहला लेटर मिला लेते हैं। वाई से डी पर आए तो +5 का यहाँ पर है, डी से 4 से 10 पर आए तो 9 पर आए तो +5 है, 9 से +5 किए तो 14 पे आए, 14 से +5 करेंगे, 1 नंबर पे आना चाहिए, 14 पे +5 करेंगे तो 19। 19 हमारा क्या होता है? एस से शुरू होने वाला, तो ये भी एस से है, ये भी एस से है। तो अब हम तीसरा लेटर मिलाएंगे यू का, यू से जेड पर आए तो +5 है, जेड से ई पर आए
+5 है, ई से जे पर आए तो +5 है, तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 हमारा ओ, SOU, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 में देखना है, ईमानदार और भ्रष्ट के बीच क्या संबंध है, वही संबंध। तो ईमानदार और भ्रष्ट ये दोनों विलोम शब्द हैं, ये दोनों क्या हैं, विलोम शब्द हैं। उसी प्रकार विलोम शब्द को ढूंढना है। बात बोलना समान है, समय पैसा समान है, सफलता प्रसिद्धि समान है, खोया पाया जो है ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो देखिए इस दोनों के बीच समस्या और समाधान, समस्या और समाधान में जो संबंध है वही संबंध हमें ढूंढना है। बाकी ऑप्शन में ये भी ये विलोम शब्द है, ये भी यहाँ पे क्या है, विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो ये समानार्थी हो गया, समान शब्द है। ये भी समानार्थी है तो ये भी नहीं होगा, ये भी समानार्थी है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, HF16 एक निश्चित तरीके से KI8 से संबंधित है। HF16 का संबंध KI8 से है, उसी प्रकार क्या संबंध है, ये 8 नंबर पे होता है, ये 6 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। 8 में कितना जोड़े, 11 हुआ +3, 6 में कितना जोड़े तो +3। देखिए यहाँ पे 6 और 16 में क्या किए हैं, 16 में भाग किए हैं 8 से, तो 8 दूनी 16 हो गया। उसी प्रकार संबंध हमारा देखना है RP10 का US5 से। R 18 नंबर पे होता है, U 21 पे, तो 18 3 21, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ है, और यहाँ भागा 5 हो गया। भागा 2 होगा, भागा 2 8 16, भागा 2, भागा 2। तो सेम चीज़ हमें किसके साथ ढूंढना है, सेम चीज़ NL निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, NL6। तो N का कोड क्या हो जाएगा, +3 करके, +3 कर दीजिए, 14 में 17, Q वाला 2 है, B और ऑप्शन ए नहीं होगा। 12 में फिर +3 कर दीजिए, 12 3 15, 15 क्या होता है O, तो O वाला हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस पैटर्न, सेम पैटर्न यदि ये दोनों में है, वही पैटर्न ऑप्शन से ढूंढना है। देखिए उसमें दिया उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। तो दिया गया सेट का संबंध ऑप्शन वाले सेट से मिलाना है। अब संबंध क्या यहाँ पर है वो ढूंढिए। संबंध क्या दिया हुआ है कि 5 और 7 × 5 = 35 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा के देखते हैं। 25 7 7 49, 50 और 49 को यदि जोड़ते हैं तो हाँ, यहाँ पे ये देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें क्या किया है, 5 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर को जोड़ दिया है तो 74 मिल जा रहा है। यहाँ देखते हैं, 6 6 36, 4 चौके 16, 36 और 6 6 36, 4 चौके 16, 6 6 12, यहाँ भी वही हुआ है। 6 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर को ऐड कर दिया, 52। सेम प्रक्रिया हमें ढूंढना है, यहाँ पे किस में दिख रहा है, 9 9 81, 5 25, यहाँ पे ऑप्शन ए में संभव ही नहीं है। 9 81, 5 25 बड़ी संख्या हुआ है, ये वो संभव ही नहीं है। 6 6 36, 2 दूनी 4, 36 और 4 40 हो रहा है, संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 99 का संबंध 77.3 से, 84.4 का संबंध 62.7 से, तो 72.6 का संबंध हमें ढूंढना है। इसमें क्या किया है, 99 में और 77.3 में क्या संबंध है वो ढूंढते हुए 77 जो घटाने से क्या होता है, 77 प्राप्त होता है। इसमें से यदि हम 21.7 घटा लें
तो 0, 10 में 7 गया 3, 9 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, और 8 में 7, 9 में से 2 गया 7। देखिए यहाँ पे पैटर्न हमें मिल गया। हमें पैटर्न क्या मिला, इसको 21 दशमलव, देखिए दशमलव देख के यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। 21.7 घटाते हैं 84 में भी 21.7 घटाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार 72.6 में 21.7 को घटा लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 16 में से 7 गया, 9 7 16, इकाई स्थान पे 9 वाला हमारा ऑप्शन एक ही है जो ऑप्शन बी में है। बस हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी घटाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बड़ी बड़ी संख्या डाल दिया 4 अंकों की, लेकिन इसमें ढूंढना है पैटर्न इसके बीच में है क्या। बहुत आसान सा दिख रहा है, इकाई दहाई पे 77, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, लेकिन यहाँ 39 है, यहाँ 38 है, मतलब -1, -1 का मतलब -100 हुआ है, -100, -100। देखिए कितना आसानी से हम ढूंढ लिए, -100, -100। 35, 34, 34 वाला जो हमारा आंसर सी में हो जाएगा। 35 से 1 घटाएंगे 34 और 7 7 100 घटाएंगे 77। अगला प्रश्न, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे श्रृंखला को ढूंढना है और ये श्रृंखला भी बड़ी होती गई है। 67 से 100 के बीच कितने का अंतर है, 67 से 100 के बीच +33 है। यहाँ पे क्या है, 100 से 146 के लिए 46 प्लस है, 146 से 179 में फिर हम 46 यदि घटाते हैं तो 33 का फिर है। देखिए यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया 33, यहाँ फिर 46 का पैटर्न है, 33 46 33 और फिर हमारा क्या हो जाएगा +46, 814। इकाई स्थान पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, 8 है, 5 है, बस हमें और कुछ करना नहीं है, सीधे इकाई स्थान मिलाते हैं। सेम इकाई स्थान नहीं मिलता है तो हम आगे जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 और 6 को जोड़े 814, इकाई स्थान पे 4, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ को घटाव और घटाव गुणा को भाग के, जोड़ को घटाव के रूप में, यहाँ पे चिन्ह छूट गया है घटाव के रूप में, जहाँ जहाँ जोड़ है उसको घटाव कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए, गुणा को भाग और भाग को गुणा कर दीजिए, गुणा को भाग और भाग को गुणा कर दीजिए। अब हम ज्ञात करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 23 में से 21 गया -2 प्लस 46, 23 दूनी 46, 2 गुना 21, 23 दूनी 46, 2 गुना 21 दूनी 42, 21 दूनी 21 को 2 से गुना करते हैं तो 42, यहाँ पे 40 आंसर हमारा आएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, ई का अर्थ गुना, ओ का अर्थ जोड़, यू का अर्थ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यू का अर्थ यहाँ घटाव हो जाएगा, यू का अर्थ हमारा यहाँ पे घटाव से हो जाएगा, और भी का अर्थ यहाँ भाग से हो जाएगा, भी का अर्थ भाग से हो जाएगा। तो यू को घटाव में और भी को भाग में बदला गया है, तो भी को पहले हम भाग में बदल देते हैं, ओ को क्या किया है जोड़ में बदल दिए, ई को क्या किया है गुना में बदल दिए, यू को क्या किया है घटाव में बदल दिए, सब चिन्ह को हमने डाल दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 48 और 36 को जब गुना करेंगे 36 और 48 को तो हमारा आ जाएगा 36 और 48 1700 और 28, 1728 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1728, इसको गुना करके आप लिख लीजिए, घटे 1728 घटे 53। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 34 हो जाएगा, ये 1734 में से 53 घटाएंगे तो हमारा आंसर 1681 आएगा।
कितना आएगा 1681, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, ए का अर्थ, अब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए ए का अर्थ यहाँ पे, ए का अर्थ भाग है, ए का अर्थ भाग के रूप में है, बी का अर्थ गुना के रूप में है, सी का अर्थ जोड़ के रूप में है और डी का अर्थ घटाव के रूप में है। हमने यहाँ पे सब मार्किंग डाल दिया, टाइपिंग मिस्टेक था, तो बी के जगह हम क्या डालेंगे, बी का अर्थ गुना है तो गुना डाल दिए, सी का अर्थ, सी को कट कर दीजिए, सी का अर्थ जोड़ है तो जोड़ डाल दिए, डी का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है घटाव तो घटाव डाल दिए, ए का अर्थ भाग दिया हुआ है भाग डाल दिए। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, सब 44 में 5 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 5 के 20, 5 के 20 2 22, 220 हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 220 आ रहा है, प्लस 68 घटे 44 में 4 से यदि भाग देते हैं तो 4 4 तिया 12, 4 छके 24, 36। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 220 में 68 जोड़ के 36 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8, 6 2 8, 288 में 36 घटाएंगे तो 252, 252 आंसर आएगा। 18 में से 8 में से 6 गया 2 वाला हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एन का अर्थ है एम एन की पत्नी, यानी एंड का अर्थ यहाँ दिया हुआ है पत्नी का, @ का अर्थ दिया हुआ है भाई का, डॉलर का अर्थ दिया है पिता, हैच का अर्थ दिया है बहन। अब इस डायग्राम को बैठाएंगे, डी एंड ई, मतलब डी एंड ई का हुआ, डी ई की पत्नी है, डी क्या है, ई की पत्नी है, तो ई यहाँ डालेंगे, ई की पत्नी हो गई डी, ये कंप्लीट। अब इसको कंप्लीट करेंगे, ई एंड ई $F का मतलब हुआ ई एफ का पिता है, ई किसका पिता है, एफ का पिता है, मतलब ये पुरुष है। अब आएंगे एफ एच जी का मतलब है एफ जी की बहन है, एफ किसकी बहन है, कोई जी है उसकी बहन है, ये माइनस हो गया। अब आएंगे इसको जी और @ एच का, जी एच का भाई है, जी क्या है, एच कोई है उसका भाई है, ये प्लस हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, डी एच से किस प्रकार संबंधित है, हमें जो ज्ञात करना है डी का संबंध एच से क्या है, तो डी का एच से संबंध, मतलब एच का डी कौन लगेगा, एच का डी, एच से शुरू करेंगे डी तक आएंगे, मतलब ये भाई बहन है तो भाई बहन के पिताजी की पत्नी माता हुई, माता, मदर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, 7वां दिन, किसी महीने का 7वां दिन जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो 7वां दिन कितना हो जाएगा, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, 7वां दिन 7 तारीख हो गया, 7 तारीख मंगलवार है, कोई भी महीना ले लीजिए, ठीक, पहला लाइन हमारा क्लियर। तो महीने के 20वें दिन, 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, 7 तारीख को यदि मंगलवार है तो 20 तारीख कौन सा दिन होगा, 14 मंगलवार हो जाएगा, और 21 हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मतलब 21 भी मंगलवार हो गया, तो 21 से एक दिन पहले हमारा सोमवार हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 7, चूँकि 7 दिन का सप्ताह होता है तो 7 तारीख को मंगलवार था तो 14 को मंगलवार, 21 को मंगलवार, तो हमको 20 का निकालना था तो 20 हो गया सोमवार। अगला प्रश्न, सभी शर्ट पैंट हैं, इसका डायग्राम सही से बनाइएगा, सभी शर्ट क्या है, पैंट है, पी से डायग्राम को कंप्लीट कीजिए, कुछ ड्रेस पैंट हैं, कुछ ड्रेस पैंट हैं, कुछ ड्रेस जो है, ड्रेस को डी से कर दीजिए निरूपित,
कुछ पेंट टाई है, पेंट कुछ है जिसको टी से कर दीजिए टाई है। हमने डायग्राम बना दिया, ये पेंट, ये डायग्राम जब बनेगा, अब निष्कर्ष पे आएंगे। कुछ ड्रेस टाई है, कुछ ड्रेस टाई के से ड्रेस और टाई में कोई संबंध दिख रहा है? नहीं, ड्रेस और टाई में कोई संबंध नहीं दिख रहा है कुछ का। कुछ टाई शर्ट है, कुछ टाई शर्ट के, टाई और शर्ट के बीच भी कोई संबंध कुछ का नहीं दिख रहा है। इसका मतलब निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, दोनों में से कुछ नहीं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण, ना तो निष्कर्ष एक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओपन डाइस में 30 के विपरीत ज्ञात करना। जब भी ओपन डाइस आए तो विपरीत ज्ञात करने के लिए हम 25 का एकांतर खोजते हैं। 25 का एकांतर 28 है यहाँ पे, 25 का उल्टा 28 या 28 का उल्टा 25। उसी प्रकार से 30 का उल्टा 26 हो जाएगा और 26 का उल्टा 30। तो हमें ज्ञात करना है 30 का उल्टा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। जब भी दर्पण का प्रतिबिंब बने तो दर्पण के नज़दीक वाला प्रतिबिंब पहले आएगा नज़दीक में, तो ई का उल्टा ई ऐसे बनेगा। अब ये इस प्रकार का ई जहाँ भी है वो ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे उल्टा डाल दिया है, जल प्रतिबिंब बना दिया, ये ऑप्शन डी संभव नहीं है, कट गया। ई के बाद 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ एम डाल दिया है, जो सी भी यहाँ से ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब आएंगे हम, एम यहाँ पे डाला है, एम के बाद ये यहाँ भी है, सेम सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, एम के बाद यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या डाल दिया है, डी। तो ऑप्शन बी भी हमारा चला गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में ये कॉर्नर जो है यहाँ पे नज़दीक में आएगा, मतलब ब्लैक नहीं, व्हाइट वाला कॉर्नर यहाँ पे आएगा, व्हाइट वाला कॉर्नर। तो व्हाइट वाला कॉर्नर, यहाँ पे ब्लैक वाला कॉर्नर है, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे भी ब्लैक वाला कॉर्नर है, यहाँ भी ऑप्शन ये सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों में वाइट है, लेकिन ब्लैक जो हमारा था एक ऊपर एक नीचे के कॉर्नर पर था, यहाँ पे ऊपर वाइट है और नीचे नीचे ब्लैक है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी ब्लैक होना था, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इस आकृति में कहाँ निहित है उसे ढूंढना है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति तो यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं। आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न, विकल्पों में आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या आएगा, रिलेशन ढूंढते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए वो ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ है, x यहाँ पे आ गया, मतलब x यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है x, दूसरे आकृति में x उठ के यहाँ आ गया, और ये i उठ के कहाँ चला गया, i उठ के आ गया 3 के पास, i उठ के 3 के पास आ गया है। अब आगे क्या दिखा है यहाँ पे, c और t आपस में बदल दिया, देखिए इंटरचेंज कर दिया, सी टी की जगह टी सी के जगह, और 3 यहाँ पे आ गया, 3 ये 3 उठ के इस कॉर्नर में आ गया, मतलब ये 3 खिसक के वर्ग के पास आ गया और वर्ग उठ के चला गया x के पास। तो हमने पहला पैटर्न ढूंढ लिया। अब दूसरा पैटर्न इसमें क्या लगा हुआ है वो ढूंढिए। ये पहला पैटर्न ढूंढ लिए, अब दूसरा ढूंढिए। दूसरा में क्या लगा हुआ है कि ये डब्बा उठ के यहाँ आ गया, मतलब ये डब्बा वर्ग जो है उठ के x के पास आ गया, x कहाँ चला गया, x आ गया नीचे में, t के पास x चला गया। पैटर्न 2 ढूंढना है हमें, t के पास, और t उठ के चला गया c के पास, और c उठ के चला गया डब्बा के पास। ये ऐसे रोटेट किया है। अब यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है, ये 3 आ गया उठ के यहाँ, 3 यहाँ, ये दोनों अपने आप को इंटरचेंज किया। अब सेम ये दूसरा पैटर्न है, इसमें यही पैटर्न लगा हुआ है, देखिए ये x c उठ के आ गया यहाँ पर, तो ये एक वाला पैटर्न है। तो हमें 2 वाला पैटर्न इसमें ढूंढना है। तो 2 वाला पैटर्न क्या था, ये कॉर्नर उठ के, ये कॉर्नर उठ के, ये कॉर्नर उठ के यहाँ पे आएगा, मतलब I यहाँ आ जाएगा। उससे पहले ये इंटरचेंज किया है इस पैटर्न में, वो देख लीजिए। तो ये इंटरचेंज करेगा, 3 डब्बा के पास आ जाएगा, डब्बा 3 के पास, 3 यहाँ, डब्बा यहाँ। अब इस प्रकार की आकृति कहाँ पे है वो देख लीजिए, 3 3 3 डब्बा
हमें ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, बाकी चीज़ हमें देखना ही नहीं था, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओपन, जब कागज काट, देखिए कागज काट के खोलने को बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखिए वो दर्पण प्रतिबिंब, ये जल प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे जब खुलेगा तो जल प्रतिबिंब, साइड में खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये स्टार एक यहाँ आ जाएगा, 2 स्टार कॉर्नर पे आ जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिख रही है, जो ऑप्शन ए में दिख रही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुज की संख्या जब ज्ञात करेंगे हम, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये एक त्रिभुज ये पूरे ऐसे आ गया यहाँ तक, 2 3 हो गया। एक त्रिभुज ये दिख रहा है आपका, 4 हो गया। एक त्रिभुज फिर ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, 5 हो गया। फिर एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ, 6 हो गया। फिर एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ दिखेगा, 7 हो गया। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर पे दिख रहा है, 8 हो गया। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 9 हो गया। अब एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये 10 हो गया, 10 हो गया। ये कुल 10 त्रिभुज हमारे पास दिख रहे हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल 10 होगी, जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन 10 कर दीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।